नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपिटी। हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, मन में भक्ति भाव है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। वो गलतियां क्या हैं? अब बात ऐसी है कि शिवलिंग की पूजा करते करते हम कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ा देते हैं, आस्था में ही ऐसी चीज़ें चढ़ा देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आज उन गलतियों के बारे में जानेंगे। और ऐसा भी सुनने को मिला है कि ऐसा करने से ज़िंदगी में बहुत नुकसान होता है। अगर शिवलिंग पे हम गलत चीज़ें चढ़ाते हैं तो नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है? क्या गलत कर रहे हैं आप? तो ये एपिसोड जो है आज इस पे होने वाला है। नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर है ये आप ही के लिए है और इस पे प्लीज़ सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल कीजिए। और किसी काम का ये नंबर है नहीं, सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। और टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। पहले स्वागत कर लेते हैं और फिर सवाल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सुनील जी, मतलब ऐसा सुना भी गया है, मैं कहीं पढ़ भी रही थी। कहते हैं कि हम लोग गलतियां करते हैं, हमें शिवलिंग पे कुछ चीज़ें जो है वो नहीं चढ़ानी चाहिए। जी। तो आज मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये बात सही है? क्योंकि आप भी एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हम पूजा अर्चना के वक्त भी बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जी। आपने बहुत वक्त पहले कहा था कि ऐसा एपिसोड हम करेंगे भी। तो आज मुझे लगता है आज हमें वो एपिसोड कर लेना चाहिए, जी। पूजा में हम जो गलतियां करते हैं। पुनीत जी, पूजा में तो हम बहुत गलतियां करते हैं और रादर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने आज ये टॉपिक उठाया। मैं भी अवेयर नहीं था कि आपने ये पूछना मुझसे आज, और आपने बहुत अच्छा समाज हित में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से आज। बिकॉज ये जो आपने चीज़ की है ये मैं भी नोटिस करता हूँ। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो आस्था के सलाह में लोग हर चीज़ जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। हर चीज़ क्यों शिवलिंग के ऊपर? क्योंकि शिव जी ने जब अपने कंठ से, अपने गले से जहर पिया था तो उनका गला जो था पूरा नीला हो गया था। इस वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहा गया है। शिवलिंग के ऊपर आप कुछ भी चढ़ाएं वो एक्सेप्टेबल है, शिव उसको एक्सेप्ट करते हैं। शिवलिंग के ऊपर जहर भी चढ़ा चढ़ा दें तो वो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि अगर शिव जी ने जहर पी के उसको अमृत में कन्वर्ट कर दिया तो आप ये मानिए कि शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ जाए वो एक्सेप्टेबल है। होता क्या है कि हम पूजा करते वक्त बहुत गलतियां करते हैं। इतनी गलतियां कर देते हैं हमें पूजा की विधि नहीं पता। हर मंत्र के लिए अलग से एक माला है, हर मंत्र के लिए अलग से एक बीड है। कोई पाठ किसी पर्टिकुलर माला पर नहीं हो सकता, कोई पाठ किसी पर्टिकुलर माला के ऊपर ही होगा। आसन का एक प्रॉपर तरीका है, कौन से रंग का आसन होना चाहिए जब आप पूजा पाठ करते हैं। मंत्र कर रहे हैं, 5th हाउस से, कुंडली के पंचम हाउस से मंत्र देखे जाते हैं। हम मंत्र कर रहे हैं, हमें कौन सा आसन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमें ये चीजें नहीं पता, बेसिक चीजें हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारी पूजा लग नहीं रही शायद। यही आज अपनी जो मुद्दा उठाया, मुद्दा क्या, आज उन्होंने टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये पॉइंट उठाया कि शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ना चाहिए क्या नहीं चढ़ना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 100% शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये चीज बता रहा हूं आपको कि क्या चढ़ाने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। मैं भी कभी मंदिर जाता हूं, जहां मैं मंदिर जाता हूं वहां पे आमतौर पर मैं देखता हूं सोमवार के दिन बहुत सारी भीड़ होती है और शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ाया जा रहा है। कुछ भी क्यों? सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो वो जो कुछ भी है उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वर्जित हैं, जिसे शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित किया गया है। उसके पीछे कारण है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकायदा जहां मैं जाता हूं वहां पे पंडित जी को बोल के लिखवाया हुआ है, एक नोटिस लगवाया हुआ है कि यहां पे शिवलिंग के ऊपर ये चीजें आप कृपया करके ना चढ़ाएं। मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। देखिए, मां दुर्गा के आगे दुर्वा नहीं चढ़ती, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, विष्णु जी के आगे सादे चावल, जो सफेद कलर के चावल कच्चे वाले होते हैं, वो नहीं चढ़ते, उनको पीले रंग से रंगा जाता है, फिर विष्णु जी के आगे चढ़ते हैं। नुकसान है उसका। इसी तरह से शिव जी के ऊपर कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या है वो चीजें, उसका नुकसान क्या है? शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हालांकि ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता। कई बार लोग आगे खुद ही मेरे को कह देते हैं, सर हमने शिवलिंग पे ना, हमें किसी ने बोला था हम शिवलिंग के हल्दी चढ़ाते हैं ऊपर। शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं चढ़ती। जो हल्दी चढ़ती है वो शिवलिंग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो शिवलिंग के नीचे वाला साइड वाला हिस्सा होता है, वहां पे एक चुटकी हल्दी चढ़ाने के लिए पंडित या ब्राह्मण या उपाय बताने, ऐसे उपाय एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं। क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हल्दी कभी नहीं चढ़ती, कभी मत चढ़ाइएगा। इससे आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, कहते हैं आयु की हानि होती है इससे। अगर किसी की आयु सपोज करो 70 साल है तो उस आयु कम होके आपकी 68 या उससे भी कम रह सकती है। नंबर 2,
कई बार मैंने देखा है लोग शंख के अंदर पानी डाल के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। शंखचूड़ जो था, शिव जी ने उसका वध किया था और हड्डियां जो हैं वो शंख जो है वो है, उसके अंदर डाल के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, इससे भी उम्र की हानि होती है, क्षय होता है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। सो कभी भी गलती से, क्योंकि कई लोग जब कराते हैं, कोई पूजा करवाते हैं, कोई अर्चना करवाते हैं, रुद्र अभिषेक करवाते हैं, कोई पूजा करवाते हैं जो सीधी सीधी शिवलिंग से जुड़ी होती है, शिव जी से जुड़ी होती है, उसमें कई बार मैंने भी नोटिस किया है कि उसके अंदर, शंख के अंदर डाल के जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग। ये कृपया गलती मत कीजिए, इसका बहुत भारी नुकसान जो है झेलना पड़ता है। नंबर नेक्स्ट, शिवलिंग के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती। तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि शिवजी ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था, तो तब तुलसी ने श्राप दिया था कि आपकी किसी भी पूजा में मैं प्रेजेंट नहीं होंगी। तुलसी जो थी वो पतिव्रता थी और बहुत प्यार था अपने हस्बैंड के साथ, कोई वजह रही थी उसके पीछे, पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। तो उसकी शिवजी ने उनका वध किया, उसके बाद उन्होंने, तुलसी जी ने श्राप दे दिया था कि मैं आपकी पूजा में शामिल नहीं होंगी। तब से ये तुलसी जो है यहाँ पे चढ़ानी वर्जित है। अगर ये तुलसी आप चढ़ाते हैं, इससे भी बहुत सारे कष्टों का, इवन जान जाने तक का इसके अंदर, शास्त्रों के अंदर मेंशन है। तो ये भी आप मत चढ़ाइए, इसका नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। नंबर नेक्स्ट, शिवलिंग के ऊपर कई लोग मैंने देखा है नारियल चढ़ाते हैं, और इतना कॉमन चढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा देखा मैंने, मतलब जब भी मंदिर जाओ एक आधा नारियल शिवलिंग के ऊपर पड़ा ही होता है। शिवलिंग के ऊपर नारियल चढ़ाना क्यों वर्जित है? बिकॉज जो नारियल है ये लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी कभी भी महादेव को अर्पित नहीं की जाती, इसलिए ये भी वर्जित है। अगर आप नारियल लेके शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, फाइनेंसिस का नुकसान आपको होना शुरू हो जाएगा, आपके फाइनेंसिस धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे, इनकम सोर्सेज बंद होने शुरू हो जाएंगे। किसी आम कोई नॉर्मल सा कोई पंडित जी हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने आपको बोल दिया, हालांकि पंडित जी ऐसी कभी गलती करते नहीं हैं, ब्राह्मणों को पता होता है, लेकिन कई अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर हैं जो भी बुक्स पढ़ पढ़ के, किताबें पढ़ पढ़ के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना जो भी कर रहे हैं, वो लोग कई बार बोल देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है और लोग बताते भी हैं, हमने नारियल जो है वो लेके शिवलिंग पे चढ़ाया, तो फाइनेंसिस का नुकसान वहाँ पे हो जाता है। कहाँ चढ़ता है नारियल? नीचे चढ़ता है, शिवलिंग के ऊपर कभी नारियल नहीं चढ़ेगा। पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे आपने इसको चढ़ाना है, लेकिन शिवलिंग पे अगर नारियल चढ़ाएंगे, फाइनेंसिस आप राइट अवे देखना शुरू कर देंगे, आपके फाइनेंसिस जो है डाउन होने शुरू हो चुके हुए हैं। शिवलिंग पे क्या चढ़ता है? शिव जी को क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा पसंद है उनको धतूरे का फूल चढ़ता है, लेकिन धतूरे का फूल जो इतना डेंजरस है कि अगर गलती से भी आपके किसी सेंसिटिव पार्ट को छू गया, आपकी आइज को छू गया, आइज खत्म कर देगा, आंखें खत्म कर देगा, और वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहा है, जहर है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहा है और वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। बेलपत्र जो है वो चढ़ते हैं, बेलपत्र उसके जो पत्ते होते हैं 3 का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका भी एक टेक्निकल एक डिकोडिंग है इसकी, कि आपके जो दैविक और भौतिक सुख जो है वो आपको तीनों के तीनों मिले, इस वजह से 3 पत्तों का कॉम्बिनेशन जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। इससे भी शिव जी एक्सेप्ट करते हैं, इससे बहुत खुश होते हैं। गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। सबसे अगर शिव जी का कोई प्यारी चीज है, सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है, तो वो है गंगा जल। गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। अब रेगुलर चढ़ा के देखिए, आपके मैटर सॉल्व होते हैं। काले तिल दूध में डाल के लोग चढ़ाते हैं, जिनकी कुंडली के अंदर बैड कॉम्बिनेशन, शनि का कोई बुरा कॉम्बिनेशन बना हो वो चढ़ाते हैं, राहु का खराब कॉम्बिनेशन हो तो भी ये चढ़ता है, काले तिल दूध में डाल के। देसी घी चढ़ता है, गाय का देसी घी चढ़ता है, लोग चढ़ाते हैं, चढ़ा भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये टोटली वर्जित है, इसको चढ़ाने इसका बहुत भारी नुकसान है। कृपया अगर ये चढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं चढ़ा रहे, ये आप लोगों को भी बताइए कि ये काम मत करें। अगर आपके मंदिर गए हो, आपको दिख रहा है कि किसी ने गलती से चढ़ा दिया है, तो कृपया उनको मना कीजिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी अगला कहता है कि आपको क्या मतलब है, क्योंकि आजकल लोग पसंद नहीं करते किसी को सलाह दो, तो वो आप मेरा वीडियो उनको दे दीजिए, वो खुद समझ लेंगे, या उनको बोल दीजिए कि फला फला आप शास्त्र उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्यों मैं मना कर रही हूँ, आप ही का फायदा है या आप ही का नुकसान है। तो आप प्लीज़ किसी को देखें, उसको रोकिए। ये वही इक्विवेलेंट है कि कोई अपनी जान देने जा रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। तो कृपया करके शिवलिंग पे ये चीज़ें मत चढ़ाइए,
इससे इंसानी ज़िंदगी को, आपके फाइनेंसिस को, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं। इससे बचिए। जो चढ़ती हैं चीज़ें वो चढ़ाइए। जो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ वो चढ़ती हैं, शिव जी उससे एक्सेप्ट करते हैं, खुश होते हैं। वो चढ़ाने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक सवाल और मन में है सुनील जी, कि जिनके घर बड़े-बड़े हैं, जी। उन्होंने जो शिवलिंग है वो घर में ही स्थापित किया हुआ है। जी। तो ऐसे में ये करना सही है? आपका क्वेश्चन अगेन अगेन ये बहुत टच करने वाला क्वेश्चन है और सामाजिक हित में है। देखिए पुनीत जी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिन्होंने अपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, उन्होंने साथ में, अगर बड़े-बड़े घरों में शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उन्होंने साथ में एक पुजारी भी रखे हुए हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि शिवलिंग, कोई भी अगर आप मूर्ति स्थापित करते हो या शिवलिंग कहीं मंदिर में स्थापित होता है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है जान फूकी जाती है मंत्रों के साथ। बड़े-बड़े मंत्र होते हैं, लंबा पाठ चलता है, पूजा चलती है, कई दिनों का सनातन धर्म के अंदर जो मेंशन है वो उस विधि को फॉलो किया जाता है, फिर जाके उसको स्थापित किया जाता है। फिर उसके अंदर, उस मूर्ति के अंदर साक्षात जान होती है। फिर वो मूर्ति मूर्ति नहीं रह जाती, वो फिर मूर्ति साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े हैं। सो घर के अंदर पहली बात तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर रिकमेंडेड है तो सिर्फ और सिर्फ पारद के शिवलिंग रिकमेंडेड है, वो रखिए। शास्त्रों में ये मेंशन है कि पारद का शिवलिंग रखा जा सकता है। पत्थर के शिवलिंग, क्रिस्टल के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग और भी बहुत जो मेटल्स में शिवलिंग मैं देखता हूँ मार्केट में आ रहे हैं, लोग लेके आते हैं घर के अंदर, वो नहीं रखने चाहिए। क्योंकि उसकी पूरी विधि है। आप एक फैमिली चला रहे हो, अगर आप परिवार चला रहे हैं, तो आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पारद का शिवलिंग रखिए और कोई मत रखिए। अगर बड़े, कोई बहुत बड़ी किसी का घर है, किसी ने बड़े सारे मंदिर में कन्वर्ट किया हुआ है कमरे को प्रॉपर, तो उसके लिए एक पुजारी है जो उसकी प्रॉपर देखभाल, जो विधि विधान है, किस टाइम पे भोग लगाना है, किस टाइम पे मंदिर खोलना है, किस टाइम पे मंदिर बंद करना है, वो सारा कुछ अकॉर्डिंगली अगर वो कर रहा है तो रिकमेंडेड है। लेकिन उसके लिए अगर टेक करके करने के लिए आप खुद ही हैं, लेकिन आप ही का समय जो है वो अपसेट चल रहा है, आई मीन टू से आपका खुद का दिनचर्या का कोई समय आपको पता नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, फिर घर के अंदर कोई शिवलिंग वगैरह आपको नहीं रखने चाहिए। क्योंकि जब शिवलिंग रखेंगे, पारा शिवलिंग की रखने की कोई विधि नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। लेकिन कोई और शिवलिंग रखते हैं, प्रॉपर विधि होती है, उसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड पुजारी होते हैं, वो अगर रहेंगे तो शिवलिंग रखे जा सकते हैं, वरना घर के अंदर शिवलिंग मत रखिए। तो आपको इस सवाल का भी जो है वो जवाब मिल गया। तो अभी गुड लक रिपोर्ट वाले इंतज़ार में है कि हमें कब जवाब मिलेगा। ये ऋषभ पटेल हैं, अहमदाबाद से हैं। इनकी उम्र जो है वो 32 साल है और 2 मैरिजेस जो हैं इनकी हो चुकी हैं और दोनों पत्नियां जो हैं वो गुजर चुकी हैं। कहते हैं कि अभी उम्र 32 साल है, लेकिन अपने आप को दोबारा तीसरी बार मौका देने से अब डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से सबकी जान जा रही हो। जी, आपको जल्द ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मुझे एक बार कुंडली चेक करने दीजिए, और हो सके पॉसिबल हो, हालांकि मैं डेड बंदे की, किसी की मृत्यु जिनकी हो चुकी है, मैं कुंडली नहीं देखता, फिर भी एक बार आप दोनों की डिटेल्स भी शेयर कीजिए। ऑफिस के नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, उस नंबर पे आप फ़ोन करके जो आपने डिटेल्स भेजी हैं वो तो मेरे पास आ गई हैं, लेकिन आपकी जो दोनों बीवियाँ थी उनकी भी बर्थ डिटेल्स अगर आपके पास हैं सही, तो आप मुझे प्लीज़ भेज दीजिएगा। मुझे वो, क्योंकि मुझे उसको चेक करना है कि कहाँ लूप होल कहाँ पे है। नेचुरली आपकी कुंडली में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनका कौन सा योग था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, और दोनों बीवियों की जान जानी, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर चार्ट। तो आप अपनी भेज दीजिए, दोनों की प्लीज़ आप भेज दीजिएगा, मैं थोड़ा डीपली इसको चेक करके आंसर करूंगा आपको। और आज जो है वो टिप क्या कहती है? आज का टिप तो पुनीत जी एपिसोड में था कि शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ा सकते हैं। चलिए मैं फिर भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही क्या चढ़ाने से आपको क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि समाज में आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, लोग आपको जान से मारने तक जा रहे हैं, तो आप मंदिर जाइए, शिवलिंग के ऊपर 1 चम्मच सरसों का तेल साइड पे करके आप चढ़ा दीजिए, और ये शनिवार के शनिवार कीजिए। सरसों का तेल थोड़ा दीजिए, शिवलिंग के साइड पे आप चढ़ा दीजिए, और रेगुलर इसको करिए शनिवार के शनिवार। ये आपको जो डर लग रहा है या लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको तंग कर रहे हैं, वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। तो फिर आज का ये जो एपिसोड रहा, वैसे तो टिप्स से भरपूर ही एपिसोड रहा, जाते जाते फिर से सुनील जी ने आपको टिप दे दी। तो एपिसोड्स हम उसी मुद्दे पे करते हैं जो कि रोज़मर्रा की बात हो, जो कि हम रोज़ कर रहे हों, जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ हो, कुछ आउट ऑफ द ब्लू जाके नहीं करते हैं। वो चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है कि हमें उनके जवाब जो हैं वो चाहिए ही होते हैं। हम अक्सर दिमाग में सवाल जो है वो पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब के लिए कुछ एफर्ट नहीं करते हैं। करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोपीडी जो है वो मौजूद है और आपके हर सवाल का जवाब जो है वो देता है। तो अभी जल्दी मिलते हैं हम। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।